रख हौसला वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर रेडी क्लासेस में। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं आप सभी लोगों के सामने। और आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है चक्रवात मोथा। अभी चक्रवात मोथा ने भारत के तटीय क्षेत्र में, भारत के जो बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र हैं वहां पर भारी तबाही मचाई और उसके साथ साथ मध्य भारत में इसका अत्यधिक प्रभाव देखा गया, जिससे न केवल खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा बल्कि रबी की फसलें भी प्रभावित हुई हैं, जो बोने के टाइम पे लगभग जो है उनका जिनका टाइम बोनी का था वो रबी की फसलें भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई हैं। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले चक्रवात कहते किसको हैं और चक्रवातों का इतिहास क्या होता है। तो देखिए, चक्रवात का मतलब होता है एक बवंडर, गोल 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 हवा। ठीक है, चक्रवातों का इतिहास क्या है? एक विशाल घूमती हुई वायुमंडलीय प्रणाली होती है। ये क्या होती है? वायुमंडलीय प्रणाली होती है, बहुत ज्यादा घूमती हुई। ठीक है, जो निम्न दबाव वाले क्षेत्र में बनती है, जो निम्न दाब वाले क्षेत्र में बनती है। अब जब निम्न दाब वाले क्षेत्र में बनेगी तो हवा हल्की होके, इस क्षेत्र में होता क्या है, निम्न दबाव वाले क्षेत्र में क्या होता है, देखिए दबाव वाले क्षेत्र में जो हवा होती है वो हल्की होके ऊपर उठती है और ऊपर जाने पर वो ठंडी होके संघनित हो जाती है और संघनन के उपरांत बादल बनते हैं और बादल वर्षा कराते हैं। ठीक है, तो सेम यही हुआ है, निम्न दबाव वाले क्षेत्र में बनकर समुद्र की गर्म सतह से ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए, निम्न दबाव वाले क्षेत्र में ये हवाएं बनती हैं, ठीक है, और समुद्र की गर्म सतह से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। इधर बंगाल की खाड़ी से ये चक्रवात बना, ठीक है, उधर भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ, दोनों ने मिलके बारिश करा दी और ऐसी बारिश जिससे काफी जनजीवन प्रभावित हुआ और फसलों को काफी नुकसान हुआ। ठीक है, आइए जानते हैं साइक्लोन। साइक्लोन किसको कहते हैं? साइक्लोन मतलब चक्रवात। थोड़ा मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। ये मान लीजिए वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, ये हो गया अपना उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया आपका एशिया, ठीक है, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया अंटार्कटिका। अब देखिए, जो साइक्लोन होता है जिसको चक्रवात कहते हैं वो हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है, जिसका नामकरण चक्रवात दिया जाता है। ठीक है, जिसका नाम चक्रवात होता है वो क्या कहाँ पे उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। आप समझिए, ये पूर्वी प्रशांत महासागर है, कौन सा है, सॉरी, प्रशांत महासागर, और ये पूर्वी प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, और ये दक्षिणी दक्षिण दक्षिण पूरब का प्रशांत महासागर है, और ये दक्षिण पश्चिम का प्रशांत महासागर है। तो देखिए, हिंद महासागर, ये आप देख रहे हैं ना, ये हिंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर। तो हिंद महासागर मतलब इस एरिया में, यहाँ पे, ठीक, और दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी एरिया प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी एरिया, ये दक्षिणी एरिया, यहाँ पे इन हवाओं को, इन चक्रवाती हवाओं को क्या नाम दिया जाता है? साइक्लोन। इंग्लिश नाम इसका साइक्लोन है और इसको हिंदी में चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, ये बमंडर टाइप का होता है, गोल गोल जो है, बहुत तीव्र हवाएं होती हैं। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर में। ये आप देख रहे हैं ना, ये जलीय क्षेत्र बहुत बड़ा, ये जलीय क्षेत्र एस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में ये अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी एरिया, ये देखिए, उत्तरी महासागर में जो हवाएं उठती हैं, जो चक्रवाती हवाएं उठती हैं, उसको क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। उसको क्या नाम दिया जाता है? हरिकेन। ठीक है, वहीं पश्चिमी प्रशांत महासागर, जैसा कि मैंने अभी मैंने आपको बताया कि ये पूर्वी प्रशांत महासागर है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में जब ये चक्रवाती हवाएं बवंडर रूप में बनती हैं तब इसको बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं? टाइफून। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब बात करते हैं चक्रवात मोथा के बारे में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच टकराया ये। इससे पहले ये जानते हैं उत्पन्न कहाँ हुआ था? ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। कहाँ हुआ? इसका उद्भव हुआ था बंगाल की खाड़ी। इनकी हवाओं की जो गति थी वो थी 110 किलोमीटर पर आवर। 110 किलोमीटर की स्पीड से ये हवाएं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम, जो कि तटीय शहर है, वहां पे टकराती हैं। ठीक है, और इसके बाद काफी
तबाही मचाती हैं। अब इसका नामकरण जो मोथा है, वो नामकरण कैसे हुआ, कौन इसका नाम रखता है? दिमाग में एक प्रश्न आता है कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं अपने मन से नाम रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए 2004 से भारत सहित 2004 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 2004 से पहले भारत के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, थाईलैंड और थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और थाईलैंड जो समुद्री से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं ये देश, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2004 से उठने वाली चक्रवाती हवाओं को नाम देना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे देखिए नामकरण करने लगे ये लोग। जैसे अम्फान नाम किसने दिया था? अम्फान नाम का जो चक्रवात आया था वो थाईलैंड ने नाम दिया था, ठीक है। फानी नाम का जो चक्रवात आया था वो बांग्लादेश ने नाम दिया था। और ताउते नाम का जो अभी पिछली साल, ठीक है, चक्रवात आया उसको म्यांमार ने नाम दिया था, ठीक। इसी प्रकार जो मोथा नाम है ना, जो मोथा नाम दिया गया है, ये नामकरण किया है थाईलैंड ने। किसने नामकरण किया है? थाईलैंड ने। थाईलैंड ने मोथा नामकरण किया। और मोथा नामकरण करने के पीछे थाईलैंड भाषा में एक सुगंधित पुष्प होता है, वहां पे थाईलैंड में खुशबू देने वाला फूल होता है, ठीक है, जिसको मोथा बोलते हैं। उसी फूल के नाम पर इस चक्रवात का नाम किसने रखा? थाईलैंड ने रखा है। और हुआ क्या कि अरब सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया, जिससे क्या हो गया, अत्यधिक तबाही हो गई, ठीक है। क्योंकि पहले की तुलना में अभी तबाही जो होती है वो कम होती है। इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो जाता है IMDA को, मतलब कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है IMD की कि IMD पहले से ही प्री अनुमान लगा लेता है मौसम के बारे में और सभी को आगाह कर देता है, होशियार कर देता है, प्री वार्निंग दे देता है, ठीक है, जिससे लोग समझ जाते हैं। तटीय एरिया से मछुआरे वगैरह, तटीय एरिया में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया जाता है पहले से ही। अब देखते हैं IMD के बारे में। देखिए IMD की स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मौसम की भविष्यवाणी करना, चक्रवात की चेतावनी दे देना, पहले से ही बता देता है, बाद में नहीं, पहले से ही बता देता है कि चक्रवात आने वाला है। भूकंप का मापन भी ये करता है विभाग, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करता है। तो ये जो है कार्य है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी करना, चक्रवात चेतावनी देना, भूकंप का मापन करना और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। तो जितने भी जो है खेतीबाड़ी से जुड़े हुए किसान भाई हैं, ठीक है, उनको IMD की वेबसाइट पे IMD की सूचना से अपडेट रहना चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपनी फसलों को बचा सकते हैं, ठीक। तो ये बात होगी चक्रवाती, जो चक्रवात है मोथा, ठीक है। और 2004 से नामकरण की शुरुआत हुई। इसी के साथ चक्रवात तो मोथा अब खत्म हो चुका है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका प्रभाव खत्म हो चुका है, ठीक है। जनजीवन पहले की तरह सुचारू रूप से चालू हो चुका है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप लोग जो है अपना सपोर्ट बनाइए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। और मस्त रहिए, एंजॉय करिए। नमस्कार, थैंक यू।